हिंसा के बाद से ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क चर्चा में हैं। संभल हिंसा मामले में पहले से ही उन पर एफआईआर दर्ज है। वहीं अब एक एक्सीडेंट केस को लेकर भी सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ शिकायत की गई है। दरअसल 24 जून 2024 को गौरव नाम के शख्स की सड़क हादसे में जान चली गई थी। वहीं अब मृतक गौरव के पिता ने यह आरोप लगाया है जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उसे सांसद जियाउर रहमान बर्क चला रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस से साठगांठ कर गलत धाराओं में चार्जशीट लगाकर कोर्ट भेजा गया और ये केस बंद कर दिया गया। इस हादसे को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि एक्सीडेंट के दौरान जियाउर रहमान बर्क की बहन भी उनके साथ थी। वहीं मृतक के पिता की शिकायत के बाद संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, सुनिए। एक समरपाल नाम के व्यक्ति जो थाना अचोड़ा कंबो क्षेत्र का रहने वाला है, उसके द्वारा कल यहाँ ऑफिस में आके एप्लीकेशन दी गई कि उनके बेटे डॉक्टर गौरव की 24/6/24 को थाना नखासा क्षेत्र में रात्रि के समय एक तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चला रही ब्लैक स्कॉर्पियो जिसका नंबर यूपी 38 V0880 है, उनके द्वारा उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और लापरवाही से चलाने के बाद में वो व्यक्ति वहां से भाग गए थे। इन्होंने अपना ये व्यक्त किया कि इनकी चार्जशीट है वो गलत सेक्शन में लगा के कोर्ट भेज दी गई है और पुलिस की साठगांठ के बारे में इन्होंने बताया। इसके लिए मैंने एडिशनल एसपी नॉर्थ संभल हैं उनको जांच के लिए दे दिया गया। सर अब क्या इसमें कार्रवाई चल रही है और कौन कौन लोग उसमें गाड़ी में थे? वादी के हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे संभल के माननीय जियाउर रहमान बर्क और उनकी बहन का होना बताया जा रहा है और जिसमें वादी ने बताया है कि जियाउर रहमान स्वयं इस गाड़ी को चला रहे थे। लेकिन इन सभी तथ्यों की जांच है वो एडिशनल एसपी नॉर्थ साहब जांच करेंगे और उसके बाद में जो भी सही तथ्य हैं उनके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। वहीं एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले गौरव के पिता ने इस पूरे मामले पर बड़ा दावा किया है। रात्रि का समय था, थोड़ा सा दिन के बाद में वो लोग उधर से आ रहा संभल से, इनकी गाड़ी इधर से जा रही है संभल साइड से, संभल गई वो अपनी साइड को सही चल रहा है, इन्होंने जाएगा उसे कुचल दिया हूँ अपने हाथ को, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। लड़के का नाम गौरव है, अलीपुर रहते हैं। इन्होंने हम जो रात को पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम हो गया, सीएम रिपोर्ट भी मिल गई। उसके बाद में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, मुकदमा इनके नाम पर हो गया। हमें इन्होंने टांग रखा, इन्होंने कोई पैसा बाल बच्चे होते हैं, इन्होंने भरोसा दे रखा पर लेकिन दिया नहीं कुछ इन्होंने, हमें बोलो टांगा इन्होंने। कौन था गाड़ी में जियाउर रहमान है, इनकी बहन थी और ड्राइवर था इनका, ये गाड़ी में सब है। और वो गाड़ी में जब इन्होंने गाड़ी में बस्ट हो गया, दिन क्या हुआ तो गाड़ी इनसे चपरी, इन्होंने भगाई बहुत पर वो गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली। ये हों से पुलिस से साठगांठ करके ये हों से निकल गए, इन्होंने ड्राइवर दिखाया। उसके बाद में मुकदमा दर्ज हो गया, हमारे तो आज सुनवाई नहीं हुई, हमें इन्होंने टांग रखा, बोले तुम्हारे बच्चे तो दे देंगे कुछ, इन्होंने कुछ दिया नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब हमने शिकायत पत्र इनके नाम दिया जियाउर रहमान के सांसद MP साहब के नाम से, SP साहब के। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं कुछ मिल जाए, उसके कहीं कोई नौकरी पोकरी मिल जाए छोटी मोटी, जिससे बल्कों का विवाह शादी सही हो जाए और क्या जाए, यही चाहे, न्याय चाहिए हमें। तो ये मारा तो इन्होंने यहाँ लड़का, मैं इनकी गाड़ी से मरा तो ये जिम्मेदार तो ये होंगे ना, उसके कानून कार्रवाई चाहते हैं हम। तो भाई यही चाहते हैं हमारी कानून कार्रवाई हो जाएगा, हमें न्याय मिल जाएगा। बच्चे हैं जो बिना के हो, 4 बच्चे कहाँ से होंगे, 3 लड़की है 1 लड़का, 3 लड़की। अब शादी बहुत महंगी पड़ा है, गरीब से गरीब। छोटा बच्चा जिस टाइम इसका एक्सीडेंट, गौरव का एक्सीडेंट हुआ तो छोटा बच्चा 9 दिन का था। हाँ, उसी की मिठाई बांट रहा था वो, मीठे का डिब्बा खुशी में गया वो, उधर से लौट के घर को आ रहा। वो तो सही आ रहा है बिल्कुल, ना कोई शराब वराब पीता है ना कुछ हो, कोई है अपने सीधा मोटरसाइकिल, सिंपल मोटरसाइकिल चला हुआ है, बिना के हवा मुड़ा हुआ। पर इनकी गाड़ी बहुत तेजी में, गाड़ी जो इनसे कवर न हुई, कंट्रोल न हुई, उसके हाथ को भागी, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। तो हम तो इसमें न्याय चाहते हैं, बस कानून कार्रवाई हो जाए। बता दें कि कल जुमे की नमाज होनी है, इस लिहाज से संभल में पुलिस ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। पुलिस ने संभल में नई पीस कमेटी भी बनाई है। ये जनपद लेवल की जो पीस कमेटी थी, उस पीस कमेटी को भंग करके
एक जनपद के जो माननीय हैं, चुनिंदा लोग हैं, जिनकी लोगों में पहुंच है, लोगों से बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, उन लोगों की एक कमेटी है, वो नई बनाई गई है, जिसकी आज बैठक 3 बजे से है। और सभी जनपद के जितने भी मौलाना हैं, कारी हैं, इन सबसे बातचीत की जा रही है कि जिस तरीके से पिछले जुम्मे की नमाज जो अदा की गई थी, उसी तरीके से इस बार की भी नमाज है वो अदा की जाए। आज शाम को फुट पेट्रोलिंग भी की जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो फ्राइडे की जो नमाज है वो भी पीसफुली अदा की जाएगी और उसके साथ साथ सभी लोगों का सहयोग है वो पूर्व की तरह बना रहेगा। सर, इसमें कितने होंगे जो पीस कमेटी की बैठक है? 100 के करीबन लोगों को जो जनपद के विभिन्न थानों से चुने गए हैं, उनके आधार पे उनको बुलाया जा रहा है। और जो 24 तारीख का इंसिडेंट हुआ था उसमें अभी तक 34 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अन्य लोगों की भी धरपकड़ जारी है। जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। 83 लोग हैं, उनके नाम जो हैं प्रकाश में ऑलरेडी आ चुके हैं और 400 के करीबन लोग हैं जिनके फोटोज़ हैं वो यूनिक तरीके से आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। थैंक यू। सर, कल आपके आसपास के क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी निकाला, जहाँ कुछ लोगों से भी आपने बात किया, कहा कि जो भी लोग हैं जो शामिल थे खुद सरेंडर कर दें, अन्यथा पुलिस की द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। सभी लोगों से अपील की जा रही है कि उन लोगों को पता है, जिन लोगों ने इस घटना में पार्टिसिपेट किया है, सबके फुटेज हमारे पास हैं, तो बेहतर यह है कि बजाय कि पुलिस को इतनी मेहनत करनी पड़े, आप स्वयं थाने पे आके बता दें कि मेरे द्वारा ये घटना कारित की गई थी और भविष्य में मैं इस तरीके की घटना नहीं कारित करूंगा। तो कम से कम आके बताएं अपनी बात और पुलिस एविडेंस के आधार पे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। थैंक यू। सर, कल है और जुम्मे की नमाज भी शुक्रवार भी है। कई साल पहले 1991 में बाबरी मस्जिद विध्वंस भी इसी दिन हुआ था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए कल? जनपद संभल में ऑलरेडी हमारे पास एक RAF की कंपनी और 9 अन्य PAC और RRF की कंपनीज हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कोई भी व्यक्ति है वो कानून को हाथ में लेने का प्रयास नहीं करेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी अलर्ट रहकर सभी लोगों के सहयोग से जो 6 दिसंबर का दिन है वो शांति से गुजरेगा। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सर आज सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी गई। उन्होंने कहा उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा गया उसका आंकलन कर उन्हीं उपद्रवियों से वसूला जाएगा, पोस्टर्स जारी किए जाएंगे। क्या कुछ सर अपडेट है इस मामले में? कितना आंकलन हुआ है नुकसान? 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान विभिन्न रूप से हुआ है, जिसमें कई कारें जलाई गई है, ट्रांसफार्मर्स जलाए गए हैं, उसके साथ साथ कैमरे तोड़े गए हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ के भी कैमरे तोड़े गए हैं। तो इन सब की वसूली जो है वो बिल्कुल उन्हीं उपद्रवियों से की जानी है। उन सभी उपद्रवियों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और जिनके द्वारा ये तोड़ा गया है, कुछ लोग जेल गए हैं, वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। और जब एक बार पूरे मामले का चार्जशीट के आसपास जब रेडी हो जाएगा तब इसमें कार्रवाई करेंगे। दरअसल संभल हिंसा का मामला लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी लोकसभा में संभल में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया था। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। वहीं संभल हिंसा के साथ साथ एक्सीडेंट मामले को लेकर भी अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क मुश्किलों में घिर गए हैं।